हेलो एवरीवन। जो हम लास्ट वीडियो जिस टॉपिक का देखे थे वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो उसके हम आज कुछ क्वेश्चन के टाइप्स देखने वाले हैं। एज रिलेटेड है ये। ठीक है, तो एज भी है और एक नॉर्मल भी है, तो हम उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हर्षा की आयु 40 वर्ष पहले तथा ऋतु की आयु 60 साल हर्षा की आयु 40 वर्ष है तथा ऋतु की आयु 60 साल है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है कि हर्षा की आयु जो है 40 वर्ष है और ऋतु की है 60 साल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका एक रेशो टाइप का बना लेंगे। ठीक है, हर्षा की आयु कितनी 40, ठीक है 40 हो गया, और ऋतु की आयु कितनी 60। ठीक है, ये हर्षा का है, ये ऋतु, ये हमने ऐसे ही लिखा है साइड में समझने के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हुआ, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, तो अभी 40 है, ये अभी 60 है, ये हर्षा है, ऋतु है। मान लीजिए कि इनकी x वर्ष पहले जो आयु थी, ठीक है, ये -x हो गई दोनों में से, तो इनका जो अनुपात बन गया H/R हो गया, वो क्या हो गया 3:5। क्लियर है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका ट्रांसफ़र होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 200 - 5x = 180 - 3x। क्लियर। हम इसको अब ट्रांसफ़र करेंगे, 180 इधर आएगा, 5x उधर जाएगा, तो 5x - 3x 2x = 200 - 180 20, तो x = कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 10 साल पहले इनकी जो आयु है उनका अनुपात 3:5 था। ठीक है, एक और टाइप है, इसमें सॉल्व कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन की वैल्यू हम पुट करके स्पीड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एक और उसका तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं, इसको अगर एक तरीके से और सॉल्व करना है तो ठीक है, ये हम अभी क्या हुआ था, हमारी जो अभी की आयु थी, मतलब वर्तमान आयु थी, उससे हम पहले गए थे x वर्ष पहले। ठीक है, अगर हम इसको ले लें, ये 3:5 जो है वो कब का है, पहले का है। ठीक है, तो 3:5। ठीक है, इसके हिसाब से भी जो आप क्वेश्चन है उस वो आते हैं, तो आप उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए इसको एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट जो है वो क्या होगा, 1:2 है। ठीक है, 1:2 है, ये प्रेजेंट रेशो है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, -5 ईयर्स कितना था, 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु आपको बताना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके हैं, या तो हम जो प्रेजेंट आयु है उससे 5 साल पहले जाएं और 1:3 बनाएं, या फिर 1:3 लेके आगे जाके हम 1:2 बनाएं। इसका मतलब क्या है, ये 1:2 है, कौन सी, प्रेजेंटेज, हम इसमें -5 करके 1:3 बना सकते हैं, या फिर 1:3 में 5 जोड़ के 1:2 बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंटेज क्या बोला इसने, 1x और 2x है। ठीक है, तो ये x और ये 2x है, तो -5 ईयर्स पहले कितनी हो गई है, 1:3 हो गई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो
3x माइनस 15 इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ये 2x यहाँ जाएगा तो x इक्वल्स टू 10। अब इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये 10 होगा और ये 20 होगा। ठीक है, कब होगा ये? प्रेजेंटेज हो गई। प्रेजेंटेज कितनी हो गई? प्रेजेंट 10,20। ठीक है, तो उसने बोला है कि 5 साल बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो उसमें 5 ऐड कर देंगे हम, तो 15 और 25। ठीक है, ये 5 साल बाद इनकी एज हो गई। इनका अनुपात लेंगे तो 15:25 मीन्स 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15 और ये 5 बार जाएगा तो 3:5 आंसर हो गया हमारा रेशो। क्लियर? अब हम अगर इसी को दूसरे हिसाब से करेंगे तो अभी हम 1 से 1:2 से 1:3 तक गए थे। अब हम 1:3 से ऐड करके 1:2 तक जाएंगे तो x प्लस हो जाएगा 5 और ये 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 1:2। क्लियर? तो 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो x इक्वल्स टू हो गया 5। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये कितनी होगी? 5 और 15। क्लियर है? ये कब हो गई? ये रेशो जो है वो कब का निकला है? 5 साल पहले का। तो अब प्रेजेंट एज जाने के लिए 5 और जोड़ेंगे हम, तो प्रेजेंट क्या हो गई हमारी? 10 और 20 हो गई प्रेजेंट। ये देखिए 10 और 20 आई थी। क्लियर है? अब 5 साल बाद की बताना है तो 15 और 25 रेशो लेंगे तो 5 या 15 और 5 25, तो 3:5 ये हमारा आंसर आ गया। हमने माइनस के हिसाब से करके भी सॉल्व कर चुके हैं और प्लस करके हिसाब से भी एज ऐड करके भी हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली और टाइप के मिल जाएंगे। क्लियर है? आपके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन के टाइप करने से ये हमको फ़ायदा होगा कि कुछ भी क्वेश्चन आए उसकी कुछ भी क्वांटिटी क्वालिटी ले ले वो हमको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा उसका। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु कितनी है उसकी? ए अनुपात बी है। ठीक है, ये हो गई प्रेजेंट। अब अगर यहाँ पे मैं 4 साल पहले की बात करूँ तो -4 होगा, तो कितना हो गया? 2:3 हो गया। और यहाँ से अगर मैं +4 करूँ तो कितना हो गया? 5:7 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर होगी कि इस अनुपात में अगर मैं 4 और 4 8 जोड़ूँ तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। क्लियर है? कैसे? इसको हम मान सकते हैं 2x 3x, तो ये 2x और ये 3x हो गया रेशो। कब? प्रेजेंट से 4 साल पहले। अब अगर हम इसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये प्रेजेंट पे पहुंच गया। इसमें अगर 4 और ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच गए? 5:7 में पहुंच गए हम। क्लियर है? 5:7 मीन्स प्रेजेंट से 4 साल बाद। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 14x प्लस 4 4 8 हो गया, तो 8 3 56 56 इक्वल्स टू 5 3 15x प्लस 8 5 40। इसको सॉल्व करेंगे हम तो x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 16। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 16 आ गया मीन्स क्या पूछा है आपको? उनकी वर्तमान आयु बताना है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं दोनों में से। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे 4 साल पहले का, वर्तमान से 4 साल पहले का, तो 16 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 16 दूनी 32 और 16 दी 48, ये आ गई 4 साल पहले की। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे हम +4। क्लियर? तो यह आएगी 36 और 52, ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन और सर्च करके सॉल्व करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर? देखिए वैसा क्वेश्चन और
दो संख्याएं 5:7 में है, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर बताओ। दो संख्याएं हैं 5:7 में, ठीक है, ये 5:7 में है। अब इसमें से अगर हम -40 कर रहे हैं तो क्या बन जाता है, वो 17:27 बन जाता है। क्लियर है। अब हम इसको मान सकते हैं कि 5x और 7x है, इसमें माइनस उसने बोला है कि 40 करने में, 17:27, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 × 5 हो गया हमारा 135x माइनस 27 × 4, तो 27 दूनी 54 हो गया। 54 फिर का डबल करेंगे तो हम 108 आएगा और एक ज़ीरो और लगाएंगे, ठीक है। 17 7 7 से 49 9 4 7 1 से 7 और 4 1, तो 119 x माइनस फिर 17 दूनी 34 और 34 का डबल 68, एक ज़ीरो लग जाएगा। माइनस करेंगे हम तो 135 में से 19 गए, कितने बचे, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, तो 16x इक्वल्स टू 1080 में से 680 माइनस करें तो 80 से 80 गया, फिर 1000 में से 600 मीन्स 400, तो x से हम काटेंगे तो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, ठीक है। तो क्या बोला उसने, उनका अंतर बताना है आपको। अब क्या करेंगे, 5x और 7x है, या तो आप यहाँ 25 की वैल्यू रखें, पहले दो तरीके हैं डिफरेंस निकालने के। 25 की वैल्यू हम रखेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175, क्लियर है। अब इनका हम डिफरेंस लेंगे तो 50 आ गया, क्लियर है। या तो फिर आप नॉर्मली इनका डिफरेंस लेते तो 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 2x, तो 2 × x की वैल्यू 25, तो आपका आंसर आ गया 50, दो तरीके से, क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, समझ आया हो तो, वो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर। ओके, थैंक यू।